अब इजराइल ईरान पर लगातार बमबारी भी कर रहा है। इजरायली सेना ने बुशहर को अपना निशाना बनाया। बुशहर में हवाई हमले के बाद तेज धमाके सुने गए हैं। बुशहर में ईरान का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। रात के वक्त अटैक के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार नजर आया है और बताया जा रहा है कि डिमोना को टारगेट करके जो मिसाइल दागे गए थे इजराइल के अंदर, और यहां पर निगेव एयर न्यूक्लियर प्लांट और निगेव के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को जो निशाना बनाया गया था, उसका ही जवाब बुशहर में ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करके किया गया है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या वाकई में ही इजराइल को कामयाबी मिली है कि उसने न्यूक्लियर प्लांट के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उससे जाहिर सी बात है कि हिट तो हुआ है और धुआं उठता हुआ दिख रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार जो बदला लेने की बात हो रही है दोनों तरफ से, उसमें आखिरकार कौन किस पर भारी पड़ता है। बहरहाल अब सबकी नजरें तो इस वक्त 48 घंटे के अल्टीमेटम को लेकर है, जहां 20 घंटे से कम वक्त बचा है। इजराइल ईरान को नक्शे से मिटाने पर तुला है। यही वजह है कि नेतन्याहू की सेना आईआरजीसी के सैन्य अड्डों को तबाह करने में जुटी है। शिराज शहर से 55 किलोमीटर दूर आईआरजीसी के ठिकानों को इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया। इजरायली हमले के बाद पूरे इलाके में धमाकों के साथ आग की लपटें भी नजर आ रही हैं। और नेतन्याहू को पता है कि ईरान को अगर खत्म करना है तो सबसे पहले ईरानी मिलिट्री को तबाह करना होगा, और यही वजह है कि इजरायली सेना लगातार मिलिट्री अड्डों को टारगेट करके बारूद की बारिश कर रही है। इजरायल ने ईरान के बंदर इमाम खोमैनी में स्थित आईआरजीसी नौसेना बेस को अपना निशाना बनाया है। इजरायली हमले में नौसेना बेस काफी ज्यादा तबाह होने की खबर आ रही है। तो आईआरजीसी के बंदर इमाम खोमैनी ये दक्षिण ईरान में मौजूद है और पर्शियन गल्फ के बेहद ही करीब एक बहुत ही बड़ा बंदरगाह है और इसे खोमैनी बंदरगाह से भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं और बड़ी बात है कि इन्हें चीन ने डेवलप किया है ज़्यादातर यहाँ पर जो बंदरगाह है। और यहाँ पर आईआरजीसी का बड़ा बेड़ा भी मौजूद है जहाँ पर जहाज़ रखे भी जाते थे, जहाज़ों को ठीक भी किया जाता था। तो इस बंदरगाह पर अगर हमला हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त अमेरिका और इजराइल किसी भी लिहाज से ईरान को छोड़ना नहीं चाहते हैं कि वो समुंदर पे अपना कोई आधिपत्य रख सके। इसी वजह से लगातार गल्फ में जितना भी यहाँ पर इस वक्त सैन्य ठिकाने हैं आईआरजीसी के या फिर ईरानी सेना के, उन्हें तबाह किया जा रहा है। उसकी एक तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कुवैत के बहुत ही करीब पड़ता है ये इलाका जहाँ पर ये धमाके होते हुए नजर आए। इस वक्त खोमैनी बंदरगाह पर यह हमला हुआ है। अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान में इलेक्ट्रिकल ग्रिड को निशाना बनाया। अमेरिकी हवाई हमलों में ग्रिड को निशाना बनाए जाने के बाद काफी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी अटैक के बाद तेहरान के पूरे इलाके में बिजली गुल हो गई है, अंधेरा छा गया है। तो ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश लगातार अमेरिका और इजराइल की तरफ से की जा रही है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और अब बिजली ग्रिड को भी निशाना बनाया गया है, जहां धमाके के बाद पूरे शहर में अंधेरा छा गया। हालांकि ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है, पलटवार के लिए कह रहा है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर ऐसे हमले होते रहे तो फिर मिडिल ईस्ट में तबाही और भी ज्यादा भीषण होगी।
अब युद्ध के 3 हफ्ते बीत जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान ने ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक और पोस्ट करके कहा है कि अगर अगले 48 घंटों के भीतर बिना किसी शर्त और धमकी के हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर जोरदार बमबारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसे तबाह करके रखेगा। तो ट्रंप की ओर से एक बार फिर से यह चेतावनी दी गई है। 48 घंटे खत्म होने जा रहे हैं, 20 घंटे से भी कम वक्त बचा हुआ है। ऐसे में ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को सभी के लिए खोल दे, किसी भी तरह के यहां पर हमले ना हो, और अगर ऐसा नहीं करता ईरान तो फिर अमेरिका तबाह कर देगा ईरान के उन पावर प्लांट्स को जहां से हर एक शहर में ईरान की बिजली जाती है। तो महज 20 घंटे से कम वक्त बचा हुआ है और ट्रंप की ओर से एक बार फिर से बड़ी चेतावनी दी गई है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला जाता है और हर एक देश के जहाजों को यहां से आने जाने की इजाजत नहीं होती है, हमला नहीं रोका जाता है, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसी के मद्देनजर कल रात से लगातार देखा जा रहा है किस तरह से कई अहम ठिकानों पर ईरान के अंदर हमले हुए हैं। अभी तक पावर प्लांट्स को नहीं छुआ गया है, लेकिन आज अगर अल्टीमेटम खत्म होता है तो उसके बाद क्या वाकई में ही ट्रंप हमला करेंगे, और हमला करेंगे तो कितना बड़ा हुआ हमला होगा। देखिए, ट्रंप लगातार हमले की धमकी दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन इस धमकी पर ईरान भी पलटवार कर रहा है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर उसके पावर प्लांट को निशाना बनाया गया तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके सहयोगियों के पावर और आईटी प्लांट को निशाना बनाएंगे। IRGC ने कहा कि इसके बाद ईरान का जवाबी हमला सिर्फ सेना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में भी महत्वपूर्ण ठिकानों पर कार्रवाई की जाएगी। IRGC के प्रवक्ता ने डोनाल्ड ट्रंप का पूरी दुनिया के सामने मजाक बनाया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा, ट्रंप यू आर फायर्ड। IRGC प्रवक्ता ने अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनौती दी और कहा, जंग ट्विटर पर नहीं, मैदान में जीती जाती है। Hey Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. अब ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में अमेरिका के हमले का जवाब तो देगा ही। ईरान ने चेतावनी दी है, पावर प्लांट पर हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। رئیس جمهور تروریست آمریکا در ادامه رفتار تجاوزکارانه و ناامن‌سازی جهانی تهدید کرده است که اگر ایران تنگه هرمز را باز نکند نیروگاه‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. بارها گفته ایم که تنگه هرمز فقط روی دشمن و ترددهای با ضرر بسته است و هنوز به طور کامل بسته نشده است و تحت کنترل هوشمند ماست و عبور و مرور بی‌ضرر تحت ضوابط خاصی متضمن امنیت و منافع ما انجام می شود. لیکن در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. 1. تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. 2. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. 3. همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. अमेरिकी विदेश विभाग ने दुनिया भर में अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। इसमें खासतौर पर मिडिल ईस्ट में ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि विदेश में रह रहे अमेरिकी नागरिक अपने नजदीकी दूतावास या कॉन्सुलेट की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। अमेरिका ने यह भी चेतावनी दी है कि उसके राजनयिक ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है और ईरान समर्थक समूह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अमेरिकी नागरिकों से जुड़ी जगहों को निशाना बना सकते हैं।